किसान भाइयों सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका पंकज मौर्य व्लॉग्स चैनल में। किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे देखने के बाद शायद आपको धान की फसल में खरपतवारों से संबंधित कोई भी जानकारी देखने को दूसरी जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको 5 दवाओं के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें जो दवाएं उनका नाम है, पहली आती है रिफिट, दूसरी रिफिट प्लस और तीसरी मसेटी और चौथी हम आपको इफ़को की बताएंगे, सोकुसाई इफ़को जो आती है, और पांचवी बताएंगे जो पोस्ट इमरजेंसी की होती है, मिसपायरिवेट सोडियम। तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, एक भी जानकारी आपको छूटेगी नहीं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपको अपनी राय भी देंगे कि आपको अगर आपके खेत में पानी कम रुकता है या आपके यहाँ सिंचाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप कौन सी दवा डालें तो ज़्यादा कारगर होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो है बताने जा रहे हैं वो है रिफिट। यह देखिए प्रिटलाक्लोर इसमें होता है, 50% इसी के फॉर्म में होता है और इसका जो डोज रहता है वो 500 ml दिया जाता है प्रति एकड़ में। तो ये जो है अगर आप पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रोपाई के 3 दिनों के अंदर आप अपने खेत में डालते हैं, तो ये सकरी और चौड़ी दोनों तरह के जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अच्छी दवा है। लेकिन इस दवा को डालने के बाद खेत में पानी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि यह दवा बहुत गाढ़ी होती है और इसको खेत में फैलने में थोड़ा समय लगता है। और एक बार डालने के बाद यदि उसमें से जानवर या कोई निकल जाए तो उसमें जो लेयर होती है वो टूट जाती है। तो इसकी जगह पर अब जो सिंजेंटा ने नई जो अपनी दवा लॉन्च की है रिफिट प्लस के नाम से, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं रिफिट प्लस के बारे में। दोस्तों, रिफिट प्लस जो होता है इसमें प्रिटिलाक्लोर 37% EW फॉर्म में होता है। EW का मतलब इमल्सन इन वाटर, यानी यह पानी में बहुत तेज़ी से फैलता है और सभी तरह के खरपतवार जैसे सकरी पत्ती के, चौड़ी पत्ती के या जो वार्षिक घासें होती हैं, दूब घास है, मोथा घास है, ये सभी इससे जो है सब नियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन इसको भी आपको रोपाई के 3 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करके या फिर बोतल में छेद करके आप दोनों प्रकार से डाल सकते हैं। और धान के लिए ज़्यादा सुरक्षित है, यह लंबे समय तक खरपतवारों को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसके प्रयोग से फसल पीली नहीं पड़ती है, सबसे खास बात इसकी यही है। और खरपतवार की वृद्धि को रोक कर उन्हें मार देता है, कोशिका विभाजन उनका बंद कर देता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हाथ में पकड़ने के लिए बोतल में ग्रिप बनी होती है बहुत अच्छी, और वहाँ पर छेद के निशान भी बने होते हैं। तो आप वहाँ पर हल्के हल्के छेद करके बोतल को अच्छे से हाथ से पकड़ सकते हैं। और ये 600 ml की बोतल आती है 1 एकड़ के लिए। डालते समय आपके खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर तक पानी जो है वो भरा होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मसेटी की। बहुत ही विश्वसनीय जो दवा चलती है, काफ़ी पुराने समय से लोग इसको जो है इस्तेमाल करते आ रहे हैं। किसान भाइयों, मसेटी में ब्यूटाक्लोर 50% EC फॉर्म में होता है और इसका डोज 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। इसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जैसे आप बालू में मिलाकर भी खेत में डाल सकते हैं, या आप मशीन से स्प्रे करके डाल सकते हैं, या फिर सीधे खेत में टपका सकते हैं। इसका प्रयोग भी आपको 3 दिन के रोपाई के 3 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है। और खेत में पानी लगातार 3 से 4 दिन तक पानी ज़रूर बनाए रखें खेत में, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलता है। और इससे भी सकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। लेकिन सबसे एक दिक्कत की बात यह है कि अगर आप इसका हैवी डोज यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी फसल जो है वो पीली पड़ जाती है। तो इसका डोज जो है डालते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं इफ़को MC का जो सोकुसाई आता है, इसमें भी प्रिटिलाक्लोर 50% EC फॉर्म में होता है। यह भी सेम काम करता है, कोशिका विभाजन को रोक देता है खरपतवारों के, जिससे खरपतवार बढ़ नहीं पाते हैं। और यह दोनों तरह के खरपतवारों यानी कि चौड़ी और सकरी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं, बहुवर्षीय घासें होती हैं, उनको भी नियंत्रित करता है। पर जब रोपाई के 3 दिन के अंदर डाला जाए, नहीं तो ये इसका असर जो है नहीं होता है। पानी भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, 2 से 3 दिन तक पानी आप मेंटेन करके रखें, भर के रखें खेत में, और यह भी लंबे समय तक असर अपना बनाए रखता है और यह पानी में एक लेयर बनाता है। किसान भाइयों, इसका डोज 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना पड़ता है। और इसको भी आप फ़ायदा ये है कि आप इसको बालू में मिलाकर भी डाल सकते हैं, स्प्रे करके डाल सकते हैं और टपका कर भी खेत में आप डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिसपायरिवेट सोडियम 10% SC का जो फॉर्म आता है। कई कंपनियां इसको अलग अलग नामों से बनाती हैं। किसान भाइयों, धान की सभी खरपतवारों के लिए नर्सरी में प्रयोग कर सकते हैं इसको। जब आप नर्सरी बोते हैं उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की रोपाई के बाद मेड़ों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, तो आपकी जो फसल में है कोई असर नहीं आएगा और जो खरपतवार हैं मेड़ों पर के वो भी साफ़ हो जाएंगे। यह धान की फसल के लिए बिल्कुल सेफ़ है।
3 से 4 पत्ती की जब अवस्था होती है खरपतवारों की, उस समय अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छे परिणाम के लिए आपको इसका डोज 100 ml प्रति एकड़ रखना पड़ता है। भाइयों, धान की नर्सरी में भी आप इसको डाल सकते हैं। डालने का तरीका यह है कि जब नर्सरी आपकी 12 से 15 दिन की हो जाती है, उस समय आप अगर स्प्रे करके डाल देते हैं, इससे सबसे अच्छा जो फ़ायदा मिलता है वो यह है कि जब आप 25 से 30 दिन की नर्सरी की खुदाई करेंगे और रोपाई करेंगे, तब सभी खरपतवार तब तक मर जाते हैं, जिससे रोपाई के समय जो खरपतवार के पौधे जो गलती से रोप दिए जाते हैं मेन फील्ड में, वह समस्या नहीं होती है। और यह एक सिस्टमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है जो पौधे के सिस्टम में जाकर उसको मार देता है। यह आपको अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से मिलता है, जैसे इफ़को का योकोजुना, PI का नॉमिनी गोल्ड, बहुत सारे नामों से अलग अलग कंपनियाँ इसको बनाती हैं, लेकिन सबका टेक्निकल सेम होता है। बस आपको यह टेक्निकल ध्यान में रखना है, इसका नाम ध्यान रखना है। और ये जो है आपको रोपाई के 20 से 30 दिन के अंदर जब आपके फसल में खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, उसी समय पर आपको डालना है। भले ही आपकी जो फसल है वो ज़्यादा दिन की हो या कम दिन की हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खरपतवारों की अवस्था सेम यही होनी चाहिए। 3 से 4 पत्ती के अगर खरपतवार होंगे तो बहुत अच्छे से नियंत्रित हो जाते हैं। पर इसे केवल स्प्रे द्वारा ही डालना होता है, आप और तरीका इसमें नहीं डाल सकते हैं, और तरीके से नहीं डाल सकते हैं। और पानी जो है 100 लीटर से आपको कम से कम 100 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, बेहतर रिजल्ट पाने के लिए जब आप इसका स्प्रे करें खेत में, तो अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो उस पानी को निकाल दें। खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए या खेत हल्का चिपचिपा होना चाहिए। अगर पानी खेत में है तो उसका असर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो इसका स्प्रे किया जाता है वो खरपतवारों की सभी पत्तियों पर अच्छे से जब पड़ जाता है तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आप पानी खेत से निकाल दें और खेत में नमी हो उसके जब छिड़काव कर दें तो उसके 3 दिन के बाद आप खेत में पानी भर दें। तो इससे जो खरपतवार हैं वो बिल्कुल जड़ सहित एकदम सड़गल जाते हैं, बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। भाइयों, अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं तो फिर आप इसके साथ में एक दवा और है जिसका नाम है मेटसल्फ्यूरान 20% WP। इसकी आप 8 ग्राम की एक पुड़िया आती है, वो आप ले सकते हैं और उसको साथ में सेम पानी में मिलाकर एक साथ स्प्रे कर दें, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सारे खरपतवार आपके एकदम खेत से साफ़ हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि हमारी क्या राय है कि अगर आप धान की रोपाई के समय अगर आप डालना चाह रहे हैं, खरपतवार नाशी दवा डालना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छी जो दवा इस समय आ रही है वो रेफिट प्लस आती है, क्योंकि इसका जो इमल्सन इन वाटर वाला जो फार्म होता है EW का, वह बहुत कारगर होता है। इससे क्या है कि अगर आप खेत में डाल रहे हैं, डालते समय आपने पानी मेंटेन किया रखा है, 3 से 5 सेंटीमीटर खेत में पानी भरा हुआ है और अगले 24 घंटे तक भी पानी अगर आपके खेत में बना रहता है, तो यह दवा पूरी तरीके से काम कर जाती है। तो अगर कम पानी की समस्या है आपके यहाँ तो फिर इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, इससे फसल पीली भी नहीं पड़ती है। और आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे।